उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के पोस्टर्स को लेकर खड़ा हो गया है नया विवाद। जहां कानपुर से शुरू हुआ ये मामला पहुंच गया है झांसी। यहां की मस्जिदों और उसके आसपास के एरिया में आई लव मोहम्मद के लगाए गए हैं पोस्टर। इसके जवाब में डांडिया नाइट में एलईडी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं आई लव महादेव के पोस्टर। बुधवार रात को सिद्धेश्वर गार्डन में आयोजित एक डांडिया नाइट में बार बार डिस्प्ले पर दिखाया गया आई लव महादेव, जिस पर यहाँ डांडिया खेल रहे लोग जय श्री राम पर जमकर झूमते हुए आए नजर। दोनों धर्मों के बीच छिड़ा है पोस्टर वॉर पूरे प्रदेश में बना है चर्चाओं का विषय। ललितपुर रेलवे स्टेशन पर अचानक उस वक्त मच गई अफरा तफरी जब मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ गया एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक। करीब 20 मिनट तक वहीं बैठा रहा वह। घटना की सूचना मिलते ही अलर्ट हो गई आरपीएफ व स्टेशन प्रशासन। 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर उसे सुरक्षित तरीके से उतारा गया नीचे। इस दौरान करीब 9 मिनट तक ओएचई लाइन को करना पड़ा बंद। महोबा पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने के आरोप में 17 लोगों को किया गिरफ्तार। इन आरोपियों ने रात में ड्रोन उड़ने और चोरी की झूठी खबरें सोशल मीडिया पर की थी वायरल। एसपी के निर्देश पर कुलपहाड़ कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए भेजा जेल। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में भी अगर कोई व्यक्ति फैलाता है इस तरह की अफवाहें तो उसके खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। जालौन में हो रही के राजकीय मेडिकल ऑडिटोरियम में मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें महिलाओं को नेतृत्व की मिल गई जिम्मेदारी। बबली देवी को एक दिन के लिए जिलाधिकारी और सीमा को बनाया गया एक दिन का पुलिस अधीक्षक। जिलाधिकारी बनी बबली ने कहा कि मिशन शक्ति ने महिलाओं को दी है एक नई पहचान, जब घर की चौखट से निकलकर प्रशासन में भी अपनी भूमिका निभा रही हैं महिलाएं। वहीं पुलिस अधीक्षक की भूमिका में सीमा ने महिला सुरक्षा पर दिया जोर। उन्होंने महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर 1090, 112 और 181 के बारे में दी जानकारी। कार्यक्रम में सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, माधोगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन और एमएलसी रमा निरंजन ने की शिरकत। सभी ने सरकार की महिला सशक्तिकरण नीतियों की सराहना और कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध। झांसी में एक सांड का देखने को मिला आतंक, जहां बबीना कैंट इलाका अंतर्गत नंदनपुरा मोहल्ले की रहने वाली 50 वर्षीय फूलवती गुरुवार सुबह बाजार से लेने जा रही थी दूध। तभी रास्ते में एक सांड ने हमला कर हवा में उछाल दिया उन्हें, जिससे हवा में 2 गुलाट खाने के बाद सड़क पर जा गिरी महिला, जिससे उसका फट गया सर। यहां से गुजर रहे राहगीरों ने परिजनों को दी सूचना, जिस पर परिजन तुरंत ले गए स्थानीय अस्पताल। वहां से हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। वहीं महिला पर सांड के हमले का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गया कैद, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। ललितपुर में शिवम राठौर को जेल भेजे जाने से दुखी पिता लक्ष्मी नारायण राठौर की मौत मामले का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लिया संज्ञान, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को भेजी 1 लाख की आर्थिक सहायता। बता दें कि इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस अधीक्षक ने जांच अधिकारी समेत 7 पुलिसकर्मियों को कर दिया है निलंबित और एडिशनल एसपी को सौंपी गई है मामले की जाँच। आगे की कार्यवाही है प्रचलित। निवाड़ी जिले के मोडारा गांव में सर्व समाज की पंचायत ने लिया है महत्वपूर्ण निर्णय, जहां पंचायत ने युवाओं की मृत्यु के बाद 13वीं भोज की परंपरा को पूरी तरह समाप्त करने का लिया है फैसला। मोडारा गांव में आयोजित बैठक में सभी समाजों के लोगों ने लिया भाग। पंचायत ने सर्वसम्मति से यह भी किया तय कि माता पिता के जीवित रहते किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर 13वीं का नहीं किया जाएगा आयोजन। वहीं बुजुर्गों की मृत्यु पर परिवार स्वेच्छा से कर सकता है 13वीं, लेकिन समाज की ओर से नहीं होगा कोई दबाव। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले परिवार का किया जाएगा सामाजिक बहिष्कार। जालौन के उरई स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ लिमिटेड के अध्यक्ष बीरू साहन की अध्यक्षता में मत्स्य विभाग की हुई समीक्षा बैठक, जिसमें सहायक निदेशक मत्स्य गिरीश त्रिपाठी ने जनपद की मत्स्य समस्याओं की दी जानकारी। जिले में 38 निबंधित समितियां हैं कार्यरत, जिनमें से 3 हैं निर्माणाधीन। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाभार्थियों की निदेशालय को भेजी गई है रैंडमाइज्ड सूची। निषाद राज बोट सब्सिडी योजना में 13 मछुआरों को मिलेगी नाव। टीकमगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ हनुमत सिंह चौहान पर कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार और SC/ST वर्ग के लोगों का शोषण करने का लगा है आरोप। मामले की जांच के लिए गुरुवार को सागर से टीकमगढ़ में डीईओ ऑफिस पहुंची 3 सदस्यीय टीम के पहुंचते डीईओ कार्यालय से हो गए नदारद। भारतीय दलित महासंगठन नई दिल्ली के राष्ट्रीय महासचिव ने DPI के पास दर्ज कराई थी शिकायत, जिस पर की जा रही है जांच। वहीं इसके पहले रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने भी जिला शिक्षा अधिकारी पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लगाए थे आरोप। महोबा के कबरई में यूरिया खाद की समस्या से परेशान किसानों ने कानपुर सागर हाईवे पर लगा दिया जाम। कबरई नंबर 2 साधन सहकारी समिति पर खाद वितरण में अनियमितता का है आरोप। किसानों का कहना है कि समिति में पर्याप्त खाद होने के बावजूद उन्हें नहीं दी जा रही है खाद। टोकन के लिए पैसे देने वालों को मिल रही है खाद। अन्य किसानों को बार बार किया जा रहा है मना। बुवाई का निकल रहा है समय और खाद न मिलने से किसानों की मेहनत जा रही है बेकार।
झांसी में एक युवक ने दुर्गा पंडाल में घुसकर दान पात्र से हजारों रुपए की कर ली चोरी। सुबह आयोजन समिति के सदस्यों ने टूटा देखा दान पात्र तो खंगाले आसपास के सीसीटीवी कैमरे, जिसमें पहचान लिया गया चोरी कर रहा युवक। इसके बाद समिति के लोगों ने पकड़ा उसे तो बोला कि उसने शौक पूरे करने के लिए की थी चोरी। समिति ने उससे चोरी किए हुए सभी रुपए कर लिए बरामद और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया आरोपी। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के खातीबाबा ट्यूबवेल रोड नंबर 1 पर शेरवुड कॉलेज के पास का है मामला। छतरपुर की सिविल लाइन थाना क्षेत्र में राजनंदिनीपुरम सटई रोड पर एक दुखद घटना आई सामने, जहां नवनिर्मित मकान में पानी की टंकी भरते समय 35 वर्षीय दुर्गेश शुक्ला की करंट लगने से हो गई मौत। दुर्गेश अपने नए मकान की दूसरी मंजिल पर पानी की टंकी भरने के लिए चला रहे थे मोटर। इस दौरान करंट की चपेट में आ गए वे और फिर पानी की टंकी में डूब गए। करीब 2 घंटे बाद उनके पिता को टंकी में पड़ा दिखाई दिया दुर्गेश का शव, तो पुलिस को दी गई सूचना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर निवाड़ी में सेवा और समर्पण का देखने को मिला अनूठा उदाहरण, जहां निवाड़ी विधायक अनिल जैन ने सेवा पखवाड़े के तहत नगर के छोटे तालाब पर किया श्रमदान। उन्होंने स्वयं झाड़ू उठाकर तालाब किनारे और घाटों की सफाई। विधायक जैन ने बड़ी माता मंदिर के नमो पार्क में किया पौधारोपण। उन्होंने इस पौधे को अपनी मां के नाम किया समर्पित। विधायक ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता की ही है हमारी जिम्मेदारी। इसी दौरान ओरछा में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मारक पर भी चलाया गया स्वच्छता अभियान। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी में बॉयफ्रेंड को जेल होने के बाद एक युवती की इलाज के दौरान चली गई जान। महोबा जिले के चरखारी थाना क्षेत्र के एक गांव का है पूरा मामला, जहां रहने वाली युवती एक मुस्लिम युवक से करती थी प्यार। 2 माह पहले घर से भाग गए थे दोनों। भागने के 5 दिन बाद ही पुलिस ने दोनों को कर लिया था बरामद और युवक पर केस कराकर भेज दिया था जेल। तब से युवती अपने परिजनों से थी नाराज। बार बस पिता से यही कहती थी वह कि उसके बिना मर जाएगी वह, और आखिर में उसने उठा लिया बड़ा कदम, जिसकी हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया रेफर। यहाँ गुरुवार को इलाज के दौरान उसने तोड़ दिया दम। जालौन में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत एक दिव्यांग परिवार को मिली है नई उम्मीद, जहां उमरार खेड़ा के दिव्यांग देवेंद्र प्रताप सिंह अपनी पत्नी क्रांति देवी और कक्षा 10वीं की छात्रा बेटी निहारिका के साथ पहुंचे जिलाधिकारी की जनसुनवाई में। क्षेत्राधिकारी अर्चना सिंह ने परिवार को देखते ही उन्हें तुरंत पहुंचाया जिलाधिकारी के पास। यहाँ जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने परिवार की सुनी समस्याएं, जिसमें परिवार ने बताया कि वे बेटी की शिक्षा का नहीं उठा पा रहे हैं खर्च, साथ ही उनके पास रहने के लिए नहीं है घर। जिलाधिकारी ने तुरंत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निहारिका की पढ़ाई की सौंपी जिम्मेदारी। वहीं आवास की समस्या के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। झांसी में मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के द्वारा बस स्टैंड स्थित विवाह घर में गरबा, डांडिया और म्यूजिक, मस्ती तथा महिलाओं का सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया आयोजित, जिसमें महिलाओं ने एक दूसरे के साथ थिरकते हुए गरबा का लिया आनंद। इस दौरान तमाम प्रतियोगिताओं का भी किया गया आयोजन। इसके साथ ही नारी सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 40 महिलाओं को स्मृति चिन्ह एवं सम्मान पत्र देकर किया गया सम्मानित। अतिथियों में वबीना विधायक की पत्नी कमली सिंह पारीछा, MLC रमा निरंजन, उपसभापति प्रियंका साहू और वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी रहे उपस्थित। संबोधन में डॉक्टर संदीप ने कहा कि नवरात्रि हमें सिखाती है यह कि शक्ति, साहस और आत्मविश्वास नारी का है स्वाभाविक गुण। हमें समाज में महिलाओं को शिक्षा, अवसर और सम्मान देकर उन्हें उनके सपनों को साकार करने में देना चाहिए सहयोग। अंत में आयोजक मंडल की सदस्य दीपमाला कुशवाहा ने सभी का जताया आभार। झांसी में MK इवेंट एंड एंटरटेनमेंट द्वारा कल्चरल बॉलीवुड डांडिया नाइट का किया जा रहा है आयोजन। 27 सितंबर की शाम पुरानी तहसील के पास स्थित साई मंगलम विवाह घर में आयोजित किया जाएगा यह प्रोग्राम, जिसमें झांसी से DJ सौरभ, दिल्ली से DJ किकी, ग्वालियर से DJ नकुल अपनी शानदार DJ की धुन पर लोगों को थिरकने पर कर देंगे मजबूर। भाजपा नेता आशीष उपाध्याय रहेंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। इसके पासेस लेने के लिए आप MK इवेंट या शो ऑर्गेनाइजर अंकित साहू से कर सकते हैं संपर्क। इस प्रोग्राम में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही ले सकते हैं भाग।